जय हिंद प्यारे साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम संविधान का क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड को अपलोड कर दिया हूं, आज हम क्लास थर्ड को अपलोड करने वाले हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा और यह भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए, आपको व्हाइट बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। उन प्रश्नों को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला दिया है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटियाँ गठित की गई थी। ठीक है, उनमें से हम 11 कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। चौथा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छे तरीके से जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, संविधान निर्माता कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। तंदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तंदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष A.N. सिन्हा है। A.N. सिन्हा वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो J.B. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर K.A. मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आवास समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। राजेंद्र प्रसाद। यदि पूछें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किया गया था। तो 24 जनवरी कब चुना गया था। तो 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और पूछे कि भारत के संविधान निर्माता कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आइए इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला दिया है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा है शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष, शक्ति संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और पांचवा है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। छठवां है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष A.N. सिन्हा थे। और उसके बाद मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी थे। उसके बाद दिया है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर K.M. मुंशी थे। और उसके बाद आवास समिति के अध्यक्ष दिया है, आवास समिति के अध्यक्ष B. पट्टाभी सीतारमैया थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आइए अब चलेंगे संसद के बारे में। हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? संसद के बारे में। तो इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संसद। तेरे अखियाँ को मारा मेरा दिल बेचारा। अब हम पढ़ेंगे संसद। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, संसद, संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संसद का प्रावधान, संविधान में संसद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में है। किस में है? 79 में है। संविधान में संसद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन? तो लोकसभा सदन, लोकसभा और राज्यसभा सदन और राष्ट्रपति, यह संसद के अंग है। ठीक है, संसद के अंग है। संसद के सत्र को कौन पारित करता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन? निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कौन सा सदन? उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या टोटल
552, 552, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यानी राज्यसभा में सीटों की संख्या, सदस्य यानी सीटों की संख्या, ठीक है, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 250 है। कितनी है? 250 यानी 250। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सीटें यानी कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य, 543 सदस्य हैं। और राज्यसभा में वर्तमान समय में कितने सीटें हैं यानी कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। लोकसभा, लोकसभा में यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सीटें, लोकसभा से 2 सीटें क्या करता है? मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। कितनी सीटें? 2 सीटें। राज्यसभा से राष्ट्रपति, राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सीटें, 12 सीटें मनोनीत करता है। कितने सीटें मनोनीत करता है? 12 सीटें, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा बनने की उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र कितनी है? 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष, ठीक है। बात करें कि लोकसभा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे, मावलंकर थे, ठीक है। और बात करें कि राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, ठीक है। आइए अब हम इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। और सबसे पहले बात कर दे कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन होता है, पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन, पदेन सभापति होता है, सभापति होता है, ठीक है। आइए इन प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। बात करें कि संसद, ठीक है, संसद, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद का अंग्रेजी पार्लियामेंट है। संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संविधान में संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा, लोकसभा में, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या अस्थायी सदन, ठीक है। और राज्यसभा को उच्च सदन कह सकते हैं या अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक। लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल कितनी है? 552, ठीक है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल
250 है। वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य। वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। और लोकसभा यानी जो राष्ट्रपति है लोकसभा से कितने सीटें मनोनीत करता है? 2 सीटें मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सीटें मनोनीत करता है। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि यह प्रश्न आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।